नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में बवाल चल रहा है। सक्षमता परीक्षा पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। नियोजित शिक्षक और शिक्षा विभाग दोनों सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार है। सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने की तैयारी चल रही है। दरअसल इसी सिलसिले में नियोजित शिक्षकों ने 13 फरवरी को बिहार के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ठप कर पटना में विरोध प्रदर्शन करने को कहा है। नियोजित शिक्षकों को कहना है कि परीक्षा में फेल होने पर जो फैसला सरकार ने लिया है उसे सरकार को हटाना होगा। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, छात्र नेता दिलीप कुमार जी, छात्र छात्र नेता सौरभ कुमार जी, शिक्षाविद राकेश रंजन सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, आरएलजेडी प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अमिताभ जी से लेना चाहूंगी, हमारे एसोसिएट एडिटर से। अमिताभ जी, चल क्या रहा है बिहार में? फिर से शिक्षकों ने प्रदर्शन की बात कही है कि 13 फरवरी को वो प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल सबा, देखिए जिस तरीके से पिछले साल नवंबर में हुआ था कि नियोजित शिक्षकों जो 3.5 लाख इनकी तादाद है उनको नियमित करने के लिए कहा गया था कि इनको सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। 3 परीक्षा दी जाएगी और 3 परीक्षा में जो पास होंगे उन्हें ही सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया था। ये चल रहे थे, लेकिन तमाम शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था। और अब जब 13 फरवरी को शिक्षक संगठनों ने पटना में बैठक की और बैठक में कहा कि यह तानाशाही आदेश है और हम लोग इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं, उसके बाद परीक्षा देने की बाध्यता को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। 13 फरवरी को उन्होंने कहा है कि विधानसभा वो मार्च करेंगे, जिसको लेकर अब जो शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। कहा गया है तमाम जिलाधिकारियों को भेजा गया है पत्र और कहा गया है कि जो भी शिक्षक इसमें शामिल होंगे इस प्रदर्शन में, चूंकि उस दिन स्कूल खुले रहेंगे, बंद नहीं रहेंगे, और जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पे अब आमने और सामने की लड़ाई हो गई है शिक्षा विभाग में और जो सरकारी जो नियोजित शिक्षक है उनमें। तो अब इस हालात में देखने को कि ये लंबे अरसे से अब सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो बात यह है कि कल तक बीजेपी इन नियोजित शिक्षकों के साथ थी, इनके बातों का समर्थन कर रही थी, के पाठक को बता रही थी कि वो तुगलकी फरमान जारी करते हैं। अब देखना है वो सरकार में है, अब इनके खिलाफ अब इस मुद्दे को वो कैसे सुलझाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो इसका जवाब प्रीति जी से ही ले लेते हैं। प्रीति जी, पहले तो आप लोग नियोजित शिक्षक के पक्ष में थे, अब क्या करने वाले आप लोग? कैसे इस मसले का हल निकालेंगे? सबा जी, हम लोग पहले भी नियोजित शिक्षकों के हित में थे और आज भी उनके हित के लिए ही खड़े हैं। और जैसा कि आप सबों को जानकारी है कि TRE 3 का एग्जाम की तिथि घोषित हो चुकी है और साथ ही साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसकी मांग लोग कर रहे हैं और उसके लिए भी एक तरफ से माना जाए कि चूंकि TRE 4 का भी एग्जाम मार्च में अगस्त में होने वाला है, इसीलिए इसको उसी तौर पर लेना चाहिए। और इसमें सीटों की संख्या है जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि जो TRE 2 में जो रिक्तियां रह गई थी उसको भी इसमें एकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, कि उन्हें TRE 3 और TRE 4 दोनों में उन्हें बहुत ही व्यापक रूप से उन्हें मौका मिलेगा और इस मौका को उनको इसमें अपियर हो और अपनी प्रतिभा के दम पर वो अच्छा चुनकर आए, यह मेरी शुभकामना है। और जहां तक बात है कि अभी जैसा कि अमिताभ जी ने भी कहा और आपका भी सवाल है, तो हम लोग सदैव से उनके हित के लिए खड़े थे और आज भी खड़े हैं। और यदि अभी उनके समक्ष जो भी परेशानियां हैं और वो उचित प्लेटफॉर्म पे यदि रख रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी बातों को समझकर और जो भी निराकरण का प्रयास होगा वो किया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात है कि सक्षमता परीक्षा, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी कभी इस चीज का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है कि शिक्षकों की शिक्षक
पात्रता परीक्षा से उनको नहीं गुजरना चाहिए, ये कभी नहीं कहा। और आज भी उस बात पर हम लोग स्टैंड करते हैं कि शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है उसको वो अपियर हो, और अच्छी बात है कि वो और दक्ष होकर निकलेंगे और इनको अच्छा मौका भी दिया जा रहा है। और ये तो पूरा समाज चाहेगा, पूरा बिहार राज्य चाहेगा, खुद शिक्षक भी चाहेंगे कि जो अभी जो बीपीएससी से जो नियुक्त होकर आ रहे हैं शिक्षक और जो नियुक्त नहीं हुए थे उनके बीच कहीं न कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहे, तो जब वो भी योग्यता परीक्षा पास करके आएंगे तो एक अच्छा मनोभाव अच्छा रहेगा। एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है किसी को कोई अंडरस्टिमेट नहीं कर पाएगा और ये अच्छे ढंग से और शिक्षण कार्य और बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसलिए सभा जी, भारतीय जनता पार्टी इसका भी समर्थन करती है, पहले भी करती आई है। जी चलिए ठीक है, दिलीप जी से सवाल ले लेते हैं। दिलीप जी, शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि जब जो लोग आज सत्ता में है, विपक्ष में थे, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया था। भले चैनल पे आके बोल दे कि नहीं विरोध किए थे, कि शिक्षकों से परीक्षा लेने का क्या औचित्य है। आईएएस को अगर कह दे 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको फिर से कह दे परीक्षा देने, तो नहीं देंगे। तो बहुत सारे लोग जो अभी सत्ता में आ गए, पहले विपक्ष में थे तो विरोध कर रहे थे, सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे। हम लोग उस समय भी समर्थन कर रहे थे कि नहीं, अगर सरकार को लगता है कि 3 मौका दे तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। आप कोई 58 साल के शिक्षक होंगे, 59 साल के होंगे, 57 साल के होंगे, ग्रामीण एरिया की महिलाएं होंगी, वो ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगी? सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन परीक्षा की बात नहीं करनी चाहिए, ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए। और सक्षमता परीक्षा अगर सरकार की मंशा सही है कि सचमुच लेना, ये नहीं कि सक्षमता परीक्षा के नाम पे क्वेश्चन का लेवल इतना टफ कर दे कि कोई पास ही न कर पाए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनको नौकरी से बाहर करेंगे, तो ये चीज गलत है। आप नौकरी से बाहर कैसे कर दीजिएगा? आपने उस समय क्यों नियुक्ति किया? यही नीतीश कुमार जी है ना, जो मुख्यमंत्री है, 2005 से नियोजन निकाय से नियुक्ति कर रहे हैं। तो आज आप बाहर कैसे कर दीजिएगा उनको? आपने उस समय तो नहीं कहा कि हम बाद में सक्षमता परीक्षा लेंगे, 3 मौका देंगे, नहीं पास कीजिएगा तो हम बाहर कर देंगे नौकरी से। तो ये गलत चीज है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और अगर 3 बार में कोई पास नहीं करते तो ठीक है, उनको आप उतना वेतन मत बढ़ाइए जितना इन लोगों को बढ़ाइएगा, लेकिन नौकरी से आप कैसे हटाइएगा? हमने तो पहले भी कहा था, 1 साल 1.5 साल पहले से हम कह रहे हैं कि आप परीक्षा लीजिए, अगर जो शिक्षक पास नहीं करते हैं उनको आप किसी और कार्य में लगा दीजिए। गैर शैक्षणिक कार्य होता है ना, जनगणना होता है, बहुत सारा चुनाव ड्यूटी होता है, या और भी गैर शैक्षणिक कार्य होता है, उसमें आप लगा दीजिए उनको, लेकिन नौकरी से हटाना कहीं भी उचित नहीं है। और दूसरी बात, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अभी प्रीति शेखर जी ने कही है, बात कही, हाथ जोड़कर उनसे कहेंगे कि 10 दिन भी नहीं हुआ है सत्ता में आप आई है, बातों से मत पलट जाइए आप लोग। बिहार की जनता, बिहार के युवा इतने मूर्ख नहीं है। इस बात से हम लोग पार्टी निरपेक्ष है, पहले भी कहते। तो आरजेडी के लोग कहते थे कि दिलीप कुमार बीजेपी का एजेंट है, आज बीजेपी के लोग कहेंगे कि आरजेडी का एजेंट है। सुशील मोदी जी का बयान याद कीजिए, अखबारों में छपी थी, 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। शिक्षक भर्ती में पैसों का खेल चला है, सुशील मोदी जी का आरोप है, आपके बड़े बड़े नेता का आरोप है जो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, और आज उप मुख्यमंत्री बन गए तो एफआईआर करवा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय में चल गए, उनको उनका वादा याद दिला दिए कि आपने कहा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो दीजिए, आपने कहा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ बीजेपी कार्यालय हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी, उन पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया है 200 अभ्यर्थियों पे। क्या ये क्राइम है, अपराध है? आप लोग आंदोलन करें तो ठीक है, आप लोग डाक बंगला चौराहा जाम कर दे तो ठीक है, शिक्षक अभ्यर्थी हाथ जोड़कर विनती करे, कहीं रोड जाम नहीं करे तो अन्याय हो गया। और आपके नेता ने ही कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 40,000 आना चाहिए, सुशील मोदी जी का बयान है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हमारे ऊपर एफआईआर कर दीजिए, हमको जेल भेज दीजिए, हम तैयार है। वादे से मत पलटिए, 10 दिन भी नहीं हुआ, ये कौन सा तरीका हुआ? 10 दिन पहले आप लोगों के लिए नीतीश कुमार जी क्या थे और आज क्या हो गया? आरजेडी के लिए 10 दिन पहले नीतीश कुमार जी क्या थे, आज क्या हो गया? तो इससे जनता का भला नहीं होगा। आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन जनता को गुमराह मत कीजिए, चाहे वो आरजेडी के हो, बीजेपी के हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी के हो, जनता को गुमराह मत कीजिए। जनता देख रही, युवा देख रहा है। और आपको याद दिला दे तो इस चैनल के माध्यम से हम बोल देते हैं, हम लोगों ने बहुत झेला है, हम लोगों को और मत झेलवाइए। जो वादा आप करते हैं विपक्ष में रहने पर ना, उसको सत्ता में आने के बाद पूरा कीजिए, नहीं तो वादा मत कीजिए। आपने कहा था डोमिसाइल लागू होना चाहिए, प्रीति जी
आपने जनवरी में डिबेट में कहा था डोमिसाइल लागू होना चाहिए टीचर बहाली में। अब आप सरकार में हैं, डोमिसाइल लागू कीजिए तैयारी से। ठीक है दिलीप जी आपके पास फिर आएंगे। दिलीप जी सौरभ के पास आते हैं, उसके बाद जाएंगे अरुण जी के पास। जी जी हाँ अमिताभ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से हमको तो हंसी आती है ये प्रवक्ता के बयान पर। बीजेपी के प्रवक्ता है ना, 10 दिन पहले डोमिसाइल की नीति पर आप क्या बोल रहे थे? सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर खैर आपके बातों पर भरोसा नहीं करते, आपके नेता के बात पर भरोसा है ना। दो प्रमुख नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सौरभ जी अभी डोमिसाइल पर हमने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया और आप अपना उल्टा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं, आप गलत नहीं बोलिएगा ना। आप, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगी, लेकिन जो मैंने नहीं बोला है उसके बारे में प्लीज मत बोलिए। जो मैंने चर्चा की उसके बारे में आप बोलिए, मैं सुनूंगी। ठीक है, डोमिसाइल पर है ना, उसका भी आपको भेज दिया जाएगा। आपके नेता है ना सुशील मोदी जी, 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे थे, तो आप अपने नेता से पूछे जाके कि क्यों आप बोले थे और आज अपनी बातों से क्यों पलट रहे हैं। गजब आज जब स्टेटमेंट आया डिपार्टमेंट का तो आपने सुना नहीं होगा पूरे अच्छे से। प्रवक्ता का बात कोई सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता है। आपके बात पर भागलपुर के है ना, जरा बयान सोच समझ के दीजिए। पार्टी जाइएगा सौरभ पर्सनली बात नहीं, पहले पर्सनली नहीं, आराम से जो टॉपिक है उस पर बात कीजिए। अमिताभ जी सौरभ जी को कहिए ये कोई जो है ना जंग का मैदान नहीं है, यहाँ पर मर्यादा स्थापित करें और यहाँ पर जो चैनल पर बात करते हैं अपने डिसिप्लिन में बात करें। यहाँ पर कोई किसी को औकात दिखाने नहीं है। और आप छात्र को लगती है तो छात्र का सबसे पहले अनुशासन होता है। आप अनुशासन को भंग करेंगे ये कहीं उचित नहीं है। आप मुद्दे की बात करें, उसको उत्तम को मुद्दे के आधार पर दिया जाएगा। और ऐसे सौरभ जी जैसे लोगों को मुझे लगता है सभा जी आपको पैनल में बैठाने से पहले सोचना चाहिए कि उनको यदि डिसिप्लिन नहीं है तो छात्र नेता कहाँ से हो गए। हद है। पता चल रहा है आपको, सब लोग देख रहे हैं कैसे बोल रहे, इसलिए पता चल रहा है। ठीक है प्रीति जी, सरकार की मंशा पर सवाल है, पलटी मारने वाला बयान भाजपा के। सौरभ जी अरे बोलने नहीं सवाल दिया मैंने, फिर आते हैं। ये तो लग रहा है जैसे किसी को थ्रेट कर रहे हैं आप, तो एकदम यहाँ पैनल में आके लगता है किसी को धमकी दे रहे हैं आप। अब मर्यादा में बात करने, एक मिनट सभा जी, ऐसे आप पैनल में ऐसे लोगों को बैठाइएगा तो प्लीज ऐसे हम लोगों को आमंत्रित किया कीजिए जिनको बोलने की भूल नहीं है। और आप पैनल में बैठाइए, शांत हो जाइए, मुद्दे पे रहते हैं प्लीज। मैं शांत हूँ, लोग मुद्दे पर बात करें तो फिर सुना जाएगा। गैर तरीके से इनको बोलने आता है तो हमें भी बोलने नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। इसलिए तमीज से पहले बात करें। डायरेक्टली टारगेट ना किया जाए प्लीज। बात जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर इनके दो प्रमुख नेता का बयान आज था कि पूरा परिणाम जारी होगा। आज यहाँ पर वक्ता महोदय इस बात पे पलटी मार गए। अब वो बता रहे हैं कि तीसरे फेज की बहाली, चौथे फेज की बहाली, आज जो परीक्षाएं ली जा रही है सक्षमता परीक्षा, उसको लेकर किस तरह की बातें थी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक बिहार में कार्यरत है और लगातार वो कह रहे हैं कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और आज के पाठक की तरफ से एक बयान आ रहा है, नोटिस आ रहा है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी राज्यों में जितने भी शिक्षक हैं अगर आंदोलन करते हैं उनको चिन्हित कीजिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो ये सरकार के तरफ से, ये सरकार के बात है ना, तो एनडीए की सरकार है तो एनडीए से सवाल पूछेंगे, सुशील मोदी जी से सवाल पूछेंगे, सम्राट चौधरी से सवाल पूछेंगे। अब प्रवक्ता महोदय बातों को घुमा रहे करें कि आप पर्सनल कर रहे हैं, तो पर्सनल नहीं कर रहे हैं, चीजों को समझिए। मेरा कहना था कि भागलपुर के भी कई परीक्षार्थी आपकी बातों को सुन रहे थे। हम पर्सनल क्या, आपसे कौन सा दुश्मनी आपसे पर्सनल है? कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। छात्र अभ्यर्थियों की गुहार पर आपकी सरकार क्या संज्ञान ले रही है, इस पर आज पुनः आप पलटी मार दिए। बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से स्पष्ट हो गया कि तीसरे फेज की बहाली निकालेंगे, चौथे फेज की बहाली निकालेंगे, परंतु पूरक परिणाम जारी नहीं करेंगे। आज डिपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर जो चीजें थी कि 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता है, अगर पास कर गए तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, अगर फेल कर गए तो जिस सेवा में है उस सेवा से आपको बाहर निकाला जाएगा। इस तरह की चीजों पर क्या पहले आप नहीं बोलते थे कि नहीं? हम लोग कहते थे कि परीक्षा लीजिए। चलिए सौरभ फिर आएंगे, सौरभ फिर आएंगे, सौरभ जाते हैं तो इनके लिए कोई दूसरा रास्ता आप निकालने का प्रयास करें। बिल्कुल सौरभ फिर आएंगे। अरुण जी हैं हमारे साथ, अरुण जी के बाद हम जाएंगे राम पुकार जी के पास। पहले अरुण जी, अब तो बताइए, अब तो जो सवाल उस समय आप डिफेंस करते थे अब आप
जवाब दीजिए, क्योंकि कल तक आपसे सवाल उठ रहे थे, अब दूसरे पे सवाल उठ रहे बात हैं। रख दूं। हाँ ये बिल्कुल चीज है बिल्कुल। कि ये आज ये नमस्कार सावा अमित और अमिताभ जी और बाकी सौरभ जी, दिलीप जी जी। और सभी यहाँ पर वक्ता महोदय जो भी है जिन पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रीति जी को तो मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पहचानती है, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। इनके हस्बैंड से मैं मिल चुका हूँ कॉलेज लाइफ में। तो मैं जो ये सक्षमता परीक्षा को लेकर ये आज डिबेट रखा गया है, तो मेरा ख्याल है कि डिबेट को केंद्र बिंदु सक्षमता तक ही रखा जाए। और जहां तक बात है सरकार की बात है, दिलीप जी अपनी मांगों को रख रहे हैं, सौरभ जी मांग रहे हैं, इन लोगों की मांग से मैं सहमत हूं, ऐसा नहीं है। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम की जो रिजल्ट की बात थी वो भी हम लोग पिछले में डिबेट किए थे। वो सरकार ने वादा किया था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे तो देना चाहिए, अगर उससे पलटते हैं तो उसको पलटी मार ही कहा जाएगा। और बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो वो उसने भी टीचर बहाली के समय में भरपूर पहले तो कोशिश किया कि टीचर बहाली ही नहीं हो ढंग से हो पाए, फिर उसमें विवाद हो जाए, डोमिसाइल मध्य पर भी बिहार के लोगों को की हो, यूपी के लोगों को आरक्षण न मिले महिलाओं को, उस पर भी बीजेपी कभी भी मुखर नहीं रही है। ये सत्य है। लेकिन ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि बिहार के लोगों का जो वो अभी यूपी के अधिकांश लोग शिक्षकों में अगर बहाल कुछ लोग हो गए हैं या आरक्षण मिला है, जो भी विवाद हो उस पर बीजेपी भी मुखर नहीं रही है। अब है कि वर्तमान में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी कहीं न कहीं बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा मैंने सुना है कि इतनी ज्यादा संख्या में रिजल्ट दी जानी चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जानी चाहिए। अब चूंकि एनडीए सरकार है बिहार में, बीजेपी प्लस नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार है, तो एनडीए सरकार को जो बातें विपक्ष में रखे बीजेपी ने कही थी उनको वो करना चाहिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम देना, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट देना चाहिए तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए तो कारण बताना चाहिए स्पष्ट। और दूसरी बात है कि ये जो तानाशाही जो आदेश निकाले जाते हैं और इस प्रकार टीचर को जो कहीं ना कहीं शिक्षकों को जो टॉर्चर किया जा रहा है आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, ये कहीं न कहीं हास्यास्पद और विनम्रना है और अलोकतांत्रिक फैसले हैं। शिक्षक के मुद्दे पे, टीचर के मुद्दे पे, शिक्षक बहाली के मुद्दे पे, सप्लीमेंट्री के मुद्दे पे, चाहे छात्र नेता हो, चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी अगर मुद्दे को उठाते हैं उनके मुद्दे सरकार सुने, पक्ष विपक्ष दोनों सुने और उसको थ्रेटनिंग टाइप का, चेतावनी टाइप का जो भी आदेश अगर सरकार, एनडीए सरकार निकलती है वो बिल्कुल गलत है, अलोकतांत्रिक है। और ये भारत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरे भारत में अभी एनडीए की गवर्नमेंट जहां जहां है वो अलोकतांत्रिक, तो वो कहीं ना कहीं एक तरफा फैसले देते ही थोपते ही हैं। अभी सक्षमता परीक्षा को लेकर मैं फॉर्म उसको नोटिस को पढ़ रहा था, जो आदेश आया कि 3 बार आपको एग्जाम में पहुंचना बैठना अनिवार्य, अगर 3 बार आप एग्जाम में पास नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर फर्स्ट बार आप नहीं बैठते तो सेकेंड बार बैठे, नहीं तो थर्ड बार बैठे, लेकिन 3 बार में आप पास कर जाए। 3 बार इसलिए दिया गया है कि फर्स्ट बार कोई नहीं बैठ पाया तो सेकेंड बार बैठे, थर्ड बार बैठे। सबसे पहली बात इस सक्षमता परीक्षा पर ही यह सवाल उठता है। अगर एनडीए गवर्नमेंट भी सक्षमता परीक्षा लेती है तो बीजेपी पे इसलिए सवाल उठेंगे, इसी सक्षमता परीक्षा का विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा मैंने विरोध करते हुए देखा है कि वो कहीं न कहीं सक्षमता परीक्षा के बाद, ठीक है सभा, हम लोग अरुण जी के पास चलते हैं। ये चीज करना कि हाँ, बस एक बात यही करना कि सत्ता माने के बाद। और एक चीज अमिताभ जी की ये आत्मसम्मान, शिक्षक 20 साल से पढ़ा रहे, कोई 10 साल से पढ़ा रहे, 2006 की बहाली है, 10 की बहाली है, कोई 15 साल 20 साल से बहाली करके आपको उनकी योग्यता साबित करने के लिए कर रहे हैं, तो उनके पूरी आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। अगर यही करना है तो सिविल अधिकारी यूपीएससी फिर से एग्जाम ले, और चाहे कोई भी अधिकारी हो, इस कमेटी का भी अधिकारी उनका फिर से यूपीएससी एग्जाम लेकर फिर से बहाल करे, सारे ऑफिसर्स का, सारे सचिवालय कर्मचारी का फिर से एग्जाम ले, अब फिर से वो योग्य साबित करे कि डीएम, डीसी, एसपी, बीडीओ, एसडीएम योग्य है। जैसे 5 साल में नेता की योग्यता साबित करना पड़ता है, जनता के बीच जाना पड़ता है, तो सारे पदाधिकारियों के लिए, लेकिन शिक्षक के आत्मसम्मान को कहीं कहीं ठेस है। बिल्कुल। अरुण जी अमिताभ जी, फिर से वही सवाल है जो आप सत्ता में थे तो सत्ता में रहते पूछे जा रहे थे, अब आप विपक्ष में हैं तो वही सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, मेरा जो सवाल पहले था और जिस सवाल पे राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव कायम थे, आज भी उन्हीं सवाल पर हम कायम हैं। हम अपने नीति सिद्धांत को सत्ता के लिए परिवर्तन करने वाले में से नहीं है। जा रही है आवाज? आ रही
आ रही है अरुण जी? तो हम लोग जो हैं अब नहीं आ रही है। ठीक है अमिताभ जी, तब तक राम पुकार सिन्हा जी से सवाल राम ले पुकार लीजिए। जी से ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल जी जी सभा जी, बताया जाए। हाँ राम पुकार जी, फिर वही सवाल है कि साक्षर जब तक आप लोग विपक्ष में थे, साक्षरता परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, हम लोग पहले भी डिबेट कर चुके थे उस वक्त भी। फिर अभी जो सक्षमता परीक्षा माफ करेंगे, सक्षमता परीक्षा को लेकर फिर अभी जो शिक्षक नेता हैं वो आंदोलित हैं। अभी एक तुगलकी फरमान के पाठक का आया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि जो भी इसमें विरोध प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ FIR की जाएगी। तो आखिर जब आप लोग उस समय तो शिक्षकों के साथ थे, अब क्या स्टैंड आपका रहेगा? बिल्कुल अमिताभ जी, आज भी हम शिक्षकों के मांगों के साथ खड़े हैं, सरकार में रहते हुए भी, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के माननीय पूर्व मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट अपने शब्दों में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिए। अपने फेसबुक आईडी से उन्होंने लिखा, अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का यह फरमान तुगलकी फरमान है, इसको अविलंब आप वापस लीजिए, क्योंकि इतने दिन से जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं और 3 परीक्षा के बाद उसको आप हटाने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, आपके इस फरमान के साथ मैं नहीं हूं, क्योंकि जो शिक्षक नौकरी कर लिए हैं 3 बार दक्षता परीक्षा देंगे, परीक्षा के बाद चौथी बार अगर वो नहीं पास करते हैं तो उसको हटाने की प्रक्रिया नहीं रखिए, उसको किसी अन्य संस्थानों में बहुत सारे वर्क है उनको उसमें लगाइए, लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं वह गलत प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया से बिहार की शासन व्यवस्था पर बहुत प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। और हमारे नेता केंद्र में भारत सरकार के मंत्री भी रहे हैं, इसलिए उनका एक बहुत अच्छा सुझाव रहा है। और खासकर मैं सुन रहा था दिलीप जी को, मैं सुन रहा था सौरभ जी को। देखिए, ये जो के पाठक ने जो ये फरमान जारी किए हैं, यह फरमान वाकई में शिक्षक हित में नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के इस नजरिया को भी उनके सामने क्या कोई पहुंचा पाता है कि नहीं पहुंचा पाता है, यह भी एक प्रश्न है। कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षकों के हितैषी हैं। जब बिहार में 2003 और 2005 में शिक्षकों की बहाली हुई थी 1500 के मानदेय पर, तो यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के शिक्षकों को आज 43,000-44,000 रुपया दे रहे हैं। एक भी CL नहीं मिलता था, यही मुख्यमंत्री जी 16 CL दिए, मातृत्व अवकाश दिए, विशेषता अवकाश दिए, अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए, बहुत सारी सुविधा हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिए हैं। लेकिन इन दिनों बिहार में जब से के पाठक जी शिक्षा विभाग के सचिव बने हैं, ना जाने उनके पास, चाहे वो महागठबंधन की सरकार में रहे हो, चाहे अभी हमारे साथ NDA गठबंधन की सरकार में आए हो, हमेशा विवाद का केंद्र बनते जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से, मैं NDA गठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता होने के नाते मैं मांग करता हूं, के पाठक जी का जो भी फरमान जा रहा है उस पर बिहार सरकार के सभी NDA गठबंधन के घटक दल के जितने भी विभाग के लोग बैठे हैं, बैठकर उसको पहले देख ले, समझ ले, उसके बाद कोई कानून लागू करे। यह रवैया से बिहार के शिक्षा समुदाय में, खासकर पूरे बिहार के बेरोजगार नौजवानों में बहुत गलत मैसेज आ रहा है और इससे हमारी सरकार की बदनामी होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि चंद्रशेखर जी और के पाठक के समय जो हल्ला गोला होता था वो हमारे NDA गठबंधन की सरकार में हो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं अमिताभ भाई कि ये जो नियमावली आई है, ये नियमावली के बारे में जरा जान लीजिए। अभी मेरे मित्र शिक्षक आंदोलन के नेता हैं कि केशव कुमार जी, उनसे मेरी बात हो रही थी, दरभंगा के शंभू प्रसाद यादव जी, उनसे मेरी बात हो रही थी। इसमें कुछ बहुत पेचीदा मामला सब आया है। यह जो नया नियमावली आया है उसमें जो टीचर इसको देंगे, पुनः उसको 8 साल के बाद जहिया योगदान करेंगे उस दिन से उनकी योगदान की तिथि बनेगी, 8 साल के बाद उनको फिर प्रमोशन होगा। भाई ये क्या फरमान है, तो हम भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सरकार में रहते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री
आदरणीय नीतीश कुमार जी से और शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने विभाग के जितने भी सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उन लोगों को बैठाकर और अच्छे ढंग से नियमावली को बनाकर कब लागू करे, नहीं तो इस प्रकार बिहार में संतोष पैदा होगी। जिस प्रकार का संतोष मैं देख रहा था दिलीप जी से या सौरभ जी से, ये लोग बैठकर जो बोल रहे हैं वाकई में संतोष है। और अब तो बहुत सारे लोग अब रिटायरमेंट की स्थिति में है, जिसकी बहाली 3 में हुई है, 5 में हुई है, और उन लोगों के साथ उन लोगों ने दक्षता परीक्षा भी दिया, बहुत सारी परीक्षाएं दी, और आज फिर परीक्षा की हाल। अरे भैया, इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा, और बिहार के शिक्षकों का जो मांग है उस मांग को विलंब विचार करेगी हमारी सरकार, और अच्छा कदम भी उठाएगी। ठीक है। मैं विरोधी पक्ष के जो लोग हैं उनके रीजन में जो शिक्षा विभाग का वो क्या कहते हैं, भोजपुरी कहावत है छिया लेदर होना, वैसा मैं एनडीए गठबंधन में नहीं होने दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए अरुण जी, बात आपकी टूट गई थी बीच में ही। जी अमिताभ जी, तो आप कह रहे थे कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस सवाल पे पहले थे उस सवाल पर आज भी हम पक्ष में रहें या सत्ता में रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति करते हैं। कई सवाल अभी सौरभ जी को भी सुन रहे थे, दिलीप जी को भी सुन रहे थे, और लगातार आप लोग भी इन शिक्षक के सवाल पर कई लगातार डिबेट आप लोग भी करते आए हैं। और यहाँ प्रीति जी भी बैठी हैं। किस तरीके से कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जब हम सत्ता में थे तो किस तरीके से पैर उचका कर बोलते थे। तो आज सप्ताह दिन भी नहीं हुआ है, जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ है सत्ता परिवर्तन, तो आज देखिए किस तरीके से ये सरकार रोजगार देने के बदले, नौकरी देने के बदले भारतीय जनता पार्टी आने के साथ ही रोजगार खाने की तैयारी करने लगी, नौकरी खाने की तैयारी करने लगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात राम पुकार जी बोल रहे थे, शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 की बात कर रहे थे, संशोधन की बात कर रहे थे। अभी जो उबाल मचा है 2 सवाल पे, हमारे शिक्षक बंदूक परीक्षा से पीछे नहीं भागने वाले, उस समय भी नहीं जब हम सरकार में थे, अभी भी नहीं। लेकिन क्या हम लोगों ने प्रोमिस किया था, महागठबंधन सरकार ने कहा था, उस सरकार के मुखिया नीतीश जी थे कि मामूली सा जो है कि एग्जाम होगा, मामूली एग्जाम के बाद राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। अभी प्रीति जी बोल रहे थे हम लोग कभी इसके खिलाफ नहीं रहे, राजकर्मी के खिलाफ, राजकर्मी का दर्जा मिले या ना मिले, ये शायद ये भूल गए। उस समय डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी भी थे और उन्होंने कहा था भगवान भी आ जाएगा लेकिन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये संभव कब हुआ, क्यों हुआ, कहने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण के चलते हुआ, प्रयास के चलते हुआ ये पूरा बिहार का नौजवान जानता है और हमने कर दिखाया। लेकिन ये जो समकक्ष जो ये जो परीक्षा है सक्षमता पर, 1 मिनट, सक्षमता परीक्षा 3 बार देने के बाद कहाँ है नियमावली में कि आप पास नहीं करेंगे तो आप सेवा से मुक्त हो जाएंगे? कहाँ है नियमावली में आप ऑनलाइन दीजिए? कहाँ है नियमावली में अगर सक्षमता परीक्षा का विरोध करेंगे तो कई धारा से के तहत आप पर मुकदमा होंगे, आपकी नौकरी जाएगी? ये सब तो क्रिएट ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हुई है। हम भी सरकार में थे, सौरभ जी हैं, दिलीप जी हैं, उस समय भी चेयरमैन के खिलाफ आंदोलन होता था। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस के बाहर आंदोलनकारी आते थे, सम्मान कमेटी को बुलाते थे, हम लोग बात करते थे। कोई बता दे कि राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर के बाहर आंदोलनकारी आंदोलन करने आए, अपनी बात को रखने के लिए आए हुए हों और उसके ऊपर एफआईआर हुआ हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज क्या कर रही है? कोई बता दे तेजस्वी यादव जी से मिलना चाहा आंदोलनकारी और उस प्रतिनिधि मंडल से अपने आवास पे नहीं मिला हो? कोई बता दे सड़क पर पटना पे में नौजवानों पर, शिक्षकों पर लाठी चली हो और पीसी करके तेजस्वी यादव जी ने पदाधिकारी अधिकारी को सत्ता में रहते चेताया नहीं हो? लेकिन आज क्या हो रहा है?
देखिए यह तो ट्रेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। हम लोग तो यही चलिए। कहेंगे, बिहार के शिक्षकों को राम राम करिए, नौकरी की क्या जरूरत है। रामलला वहां तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही गया, जाइए पूजा करिए, नौकरी करने की क्या जरूरत है। ये जो भी नौकरी आज भी घोषणा हुआ है, और ये सारा हमारे आदरणीय नेताजी के प्रयासों का कमाल है। और पाइपलाइन में जितने सारे जॉब था वो तो होकर ही रहेगा और देना ही पड़ेगा। लेकिन तो पर भी जो भी अत्याचार आज हो रहा है सीमित समय में, आज देख रहे हैं, कहने की बात नहीं, अभी हम लोग मूक दर्शक हैं और देख रहे हैं इस सरकार का तमाशा। लेकिन कुछ भी हो, हम लोग शिक्षकों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, बिहार की जनता के साथ हैं। जब जब ये सरकार तानाशाही रवैया तो है ही, घोर तानाशाही। ठीक है, के पाठक की बात कर रहे थे, हम भी जब सरकार में थे, महागठबंधन की जब सरकार थी, उस सरकार के अंग तेजस्वी यादव जी थे। कई निर्णय के पाठक ने जन भावनाओं के विपरीत लिया, शिक्षकों के विपरीत लिया, लेकिन त्वरित उसके विपरीत सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप कदम उठाने का काम किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, क्या हो गया नीतीश जी? क्यों नहीं आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ये एग्जाम नहीं होना चाहिए, सक्षमता एग्जाम समाप्त करो। अब क्यों, क्या मुंह पे दही लग गया, डोमिसाइल की बात करो। क्यों आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात नहीं करते? कल तक तो 7 दिन पहले ही प्रीति जी बहुत चमक चमक के दमक दमक कर थिरक थिरक कर बोल रही थी। आज क्या हो गया भाई? देखना है, अभी देखना है हम लोगों को। उसके बाद तो चलिए अरुण जी, अब हम लोग अब प्रीति जी के पास ही चलते हैं। प्रीति जी, अरुण जी के सवालों का जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। जी, दरअसल अरुण जी जैसा बोल रहे थे, अभी सबको राम राम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है, जैसे आप अभी पैनल में जुटे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो मोबाइल से जुड़े हैं। मोबाइल बिना रैम के नहीं चलता और जीवन बिना राम के नहीं चलता, इसलिए राम राम तो सबको करना ही चाहिए। और दूसरी बात, हम पहले भी चमकते दमकते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे नियत में कोई खोट नहीं है, इसलिए वर्तमान में भी हम चमकेंगे और दमकेंगे। दूसरी बात, अब मुझे जवाब देने दीजिए, अब मुझे जवाब देने दीजिए। बातों को सुना, अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। हमने बहुत धैर्य से आप सभी की बातों को सुना, मुझे बोलने दीजिए, मेरा मौका है। दिखने लगा मुझे लगता है ये पैनल का ये तरीका नहीं है कि आप अपनी बारी में भी हम ही बोलेंगे और दूसरे की भी बारी में हम ही बोलेंगे। तो ऐसा कीजिए कि हम लोग को बुलाइए ही नहीं। सबसे अच्छा तो यही हो कि आप भी अपने बारे में आप ही बोलिएगा और हमारे बारे में भी आप ही बोलिएगा। नहीं, प्रीति जी आप बोलिए, अरुण जी बोलने दीजिए, आपके सवालों का जवाब देना। सबसे पहले अरुण जी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी क्या बोलते थे शिक्षकों को याद है? नौकर हो, नौकर की तरह बात करो, यही लालू जी बोलते थे। और रामपुकार जी, अरे रामपुकार जी आएंगे अपने पास। बोल नहीं पाएंगे बात है अरुण जी, जवाब देने दीजिए। अमिताभ जी, दरअसल अरुण जी की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि ये लोग मार्च से पहले कोई टीआरई की परीक्षा नहीं लेने वाले थे। अब जब हमारी सत्ता जब आई तो अब टीआरई 3 भी होने जा रहे हैं, टीआरई 4 की भी घोषणा हो गई, इसलिए उबलेंगे ही, इसलिए बीच में डिस्टर्ब करेंगे ही। और आप वो मार्च के बाद करने वाले थे, वो भी आप कह दीजिए। तो सबसे पहली बात, अभी मैंने धैर्य से सभी की बातों को सुना, चूंकि मुझे सबसे पहले आपने बोलने का मौका दिया था, इसलिए सारी बातें जो किसी की क्वेरी है उस संबंध में मैंने जवाब पहले तो नहीं दे पाया, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति है वो अभी उस बातों को हमने रखा। चाहे अभी जितने छात्र नेता थे उनका जो संशय है उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का भी उनसे सहमति जताते हुए भी हमारा स्टैंड है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने व्यक्तिगत तौर पर बतौर बीजेपी प्रवक्ता सक्षमता परीक्षा का कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन अभी जो बातें आ रही है कि 3 बार की परीक्षा देने के बाद अगर वो नहीं सफल हो पाए तो वैसे अभ्यर्थियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा।
और जो मानव अधिकार है उसका हनन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जितनी भी बातें हो रही है, आप यह देखिए कि पहले से जो नौकरियां बढ़ी हैं अब और उसके लिए नियुक्तियां निकाली जा रही हैं। और अभी अरुण जी बहुत ही आप कह रहे थे कि राजद के शासनकाल में तो भाजपा के शासनकाल में और आज के शासनकाल में कैसे तेजस्वी जी तो महिलाओं के ऊपर पानी का फव्वारा चलाकर कैसे बेशर्म से पानी उनको नहीं हुआ गया, महिलाएं शर्म से तार हो गई, वो तो आप भूल गए। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हम लोग जब सड़क पर निकले तो हम लोगों को मारपीट कर लहू लुहान कर दिए, वो आप भूल गए। शिक्षक छात्र नेता जब उनसे मिलने के लिए गए उनके दरवाजे तक तो उनको दुत्कार कर भगा दिया गया, ये आप भूल गए। तो आप अपनी बातें सब भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद है कि हमने क्या कहा था और वही उसी बात को आज भी हम स्टैंड ले रहे हैं कि शिक्षकों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। और जहां तक है उनको आप देखिए कि रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं कि नहीं। यदि पहले की सरकार में जो कमिटमेंट था उससे ज्यादा बढ़कर हम काम कर रहे हैं। और आज तो पहली कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई, 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर भी लगी है। और आने वाले समय में आज जो वर्तमान में जो भी लोगों की चिंताएं हैं, लोग शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो नियमावली बन चुके थे उसमें जो भी ऐसा लगता है कि उसमें संशोधन होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस पर काम करेगी। और जब उनके हित के लिए जो भी निर्णय होगा भविष्य में वो लिया जाएगा। अभी वर्तमान में इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी आई है लोगों के समक्ष कि TRE 3 के एग्जाम में वो अपियर हुए और आपने ध्यान नहीं दिया कि BPSC के चेयरमैन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो हम नहीं दे रहे, लेकिन चूंकि TRE 4 भी ले रहे हैं तो नियुक्तियां कई गुना बढ़ा रहे हैं। तो इसको इस तौर पर समझा जाए कि हम अगर सप्लीमेंट्री के तौर पर नहीं ले रहे हैं तो हम नई नियुक्ति निकाल रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही। जहां तक लोगों का ये सवाल है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित होना चाहिए, तो इस संबंध में भी अब चूंकि नए गठबंधन के तहत हम लोग फिर सरकार में आए हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पर रखते हुए उनकी जो भी समस्या है उनको समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। और एक बात तो तय है कि हम लोग पहले भी छात्र नेताओं के, शिक्षकों के हितैषी थे और आज भी हम उनके हितैषी हैं। कोई यह ना समझे कि हम उनके हितैषी नहीं है। और उनके लिए जो भी आवाज उठाना है वो पहले हम विपक्ष में रहकर उठाया करते थे और आज हम सत्ता में बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक हमारे देश के भविष्य है, हमारे कर्णधार है और उनके कंधों पर हमारे देश का भविष्य टिका है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पर आज यदि हम सत्ता में हैं तो हम उस पहलू पर विचार करके जो भी समाधान होने का प्रयास किया जाएगा, जो संभव है वो निश्चित रूप से किया जाएगा। जी अमिताभ जी। प्रीति जी एक सवाल ये है कि जो शिक्षकों की जो मांगे हैं कि जो इस नई नियमावली में जो मेंशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू अरुण जी कि ये पहले नहीं था कि नौकरी से जब वो 3 परीक्षा फेल कर जाएंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस बिंदु पर बीजेपी अपना स्टैंड लेगी? जी बिल्कुल, यदि मेरा स्टैंड, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। जहां पर मानव अधिकार का हनन हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने देखा होगा, हमारे पार्टी के जो डिप्टी CM है और हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट एक वो बयान भी उन्होंने दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा, ऐसी नौबत नहीं आएगी, उस पर बात किया जाएगा और भविष्य में इसका निराकरण निकाला जाएगा। यदि किसी का फरमान जारी हो गया है तो वो फुल एंड फाइनल नहीं है। यह स्टेटमेंट सम्राट चौधरी जी ने दिया है। तो इसीलिए आप स्थिर रहिए। आप जो भी ये प्रॉब्लम है, हमारे मन मस्तिष्क में भी ये सवाल है और उनकी चिंता हमारी चिंता है। इसलिए निश्चित तौर पर जो पहले के जो नियम होंगे उस आधार पर ही किसी को, या हम भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज के पक्ष में नहीं है कि अगर सक्षमता परीक्षा पास न करे तो उन अभ्यर्थियों को, उन शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाए। इसकी पक्षधर भाजपा नहीं है और इसकी हिमाकतदार भी भाजपा नहीं है। और इस पर जो भी उचित कदम उठाने होंगे भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। ठीक है, सौरभ। अमिताभ सर, ये जो बात कह रहे हैं ना कि जो ज्वाइन हुआ है, ये 2-2.5 महीना पहले ही नोटिस आया था। आज पहली बार थोड़ी आया है। नवंबर महीने में संभवतः याद होगा कि ये नोटिस आया था। TRE 4 की भी घोषणा पहले नहीं नोटिस आ गया था, ये भी बताया जाए। TRE 4 की घोषणा पहले ही नहीं हो गई थी, वो आज घोषणा हुई है। नहीं, वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है।
उस मुद्दा पर हम आएंगे। आप ये कहना चाहते हैं ना कि टीआरई 3 या टीआरई 4 4 लाख शिक्षकों की बहाली की बात पहले से की जा रही है, और जो भ्रष्टाचार हुआ, जो फर्जीवाड़ा हुआ, ये सब मुद्दा कहाँ चला गया? अभी जो जिस नहीं बात का जिक्र कर रहे थे, सौरभ नहीं, आज ये सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा था कि ये टीआरई 3 और टीआरई 4 में कितनी बहालियां होंगी। फिलहाल इस मामले में कोई स्पष्ट जवाब आयोग अभी नहीं दिया है कि हम कितने से लगभग है, 1 लाख लगभग अभी है 1 लाख के लगभग है टीआरई 3। 20,000, हाँ सुन लीजिए ना, 1,20,000 प्रथम फेज की बहाली में रिक्तियां है, 92,000 लोगों को नौकरी मिली, 28,800 उसमें नियोजित शिक्षक थे। फिर दोबारा 1,20,000 लोगों की बहाली आई, 93-94,000 लोग ज्वाइन किए, हजारों फर्जीवाड़ा शिक्षक नियुक्त करने होने के बाद भागे फिर रहे हैं। उसका डाटा अभी नहीं आया। तमाम जिलों से, नालंदा से 350 शिक्षक, पटना से 150 शिक्षक, तमाम जिलों का आंकड़ा लेके आइएगा ना, तो वो संख्या जो है 15,000 से 20,000 पर आ जाएगा। 11,000 नियोजित तो एक बात की चर्चा सौरभ, एक बात की चर्चा तो हम लोग पिछले बार से ही कर रहे हैं कि ये जो नियुक्तियां हैं, जो रिक्तियां हो रही हैं, नियुक्ति और रिक्तियां वो कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है फर्स्ट फेज से ही, फर्स्ट फेज से ही कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है, जो आगे जुड़ते जा रहा है। यही बिंदु है कि आपने अगर 92,000 लोगों को नौकरी दी, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक है जो पहले से ऑलरेडी जॉब में है, उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो जो सीटें वैकेंट है, 3 बार परीक्षा में बैठने की जो बाध्यता है मात्र 3 बार है। अगर किसी का उम्र खत्म हो गया, कोई महिला है या कोई पुरुष है, तो 3 बार के बाद आगे की परीक्षा में नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या उनका अधिकार नहीं है? प्रथम फेज की बहाली में पूरक परिणाम जारी हुए थे, 2773 लोगों का रिजल्ट आया था। आज दोबारा जब आप समझिए कि मिनिमम कट ऑफ को पार करने के बाद कोई परीक्षार्थी ये सोच रहा है कि आगे की परीक्षा में मेरा उम्र समाप्त हो गया, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो फिर क्यों नहीं चाहिए पूरक परिणाम पर क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए? तो जो अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं, जो के पाठक कह रहे हैं, सरकार की जितनी भी चीजें हैं ना, सब उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा नहीं कि के पाठक जो कहे वो सही नहीं, के पाठक जो कर रहे हैं वही सही है। यहाँ तक कि जब आप समझ सकते हैं कि जब शिक्षा मंत्री का तबादला वहां से हट जाए, इस्तीफा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो अधिकारी कितना पावरफुल है। तो के पाठक हो या अतुल प्रसाद जी हो, ये दोनों के बयान से, इन दोनों के नोटिफिकेशन से सरकार की सारी चीजें चल रही, चाहे वो पहले महागठबंधन की सरकार में हो, चाहे आज एनडीए की सरकार में। नहीं, हम एक बात सौरभ, नहीं, हम एक बात सौरभ ये चाहेंगे, एक मिनट अरुण जी, एक मिनट सौरभ, केवल एक सवाल, एक जवाब ये जानना चाहेंगे कि ये जो नौकरी से हटाने की बात थी, ये नियमावली में पहले से ये थी या फिर बाद में इसको मेंशन की? हम आपको भेज देते हैं सर। 2.5 महीना पहले, नवंबर महीने में समय याद है, उसी समय में ये आया था, और उसमें काफी चर्चाएं भी हुई थी उस समय में कि जब परीक्षाएं होगी तो उसमें क्या है कि 3 बार परीक्षा में बैठना है, आपको एनी हाउ बैठना है। अगर नहीं भी बैठते हैं तो आपको नौकरी छीनी जाएगी, अगर आप फेल कर जाते हैं तो नौकरी आपकी चली जाएगी। ये उस समय से भी नोटिफिकेशन। चलिए अरुण जी, आप ये बात बोल रहे थे कि ये अभी जुड़ी हुई है, मैं यही क्लियर होना चाहता था। मैं बताता हूँ, कई शिक्षक नेताओं का बयान लगातार आ रहा है, उसको भी देख लीजिए। ये नहीं था, ये जो कमेटी है ना, ये इधर ये तय हुआ है। ये पहले नहीं था कि 3 एग्जाम के बाद आपको हटा दिया जाएगा अगर पास नहीं करेंगे। आप देख लेंगे। ये है, नियमावली में नहीं है। प्लीज आप हम अमिताभ को भेज देंगे, इससे पहले आया था ना नवंबर महीने में, मेरे पास है वो नोटिफिकेशन। कल भी बयान तमाम शिक्षक नेताओं का आया है, ब्रिजनंदन जी का है, देख लीजिए, अखबार पटा हुआ है कि ये जो है त्वरित ये कमिटी, ये जो अरुण जी, मुझे पहले कमिटी भी नहीं था, ये जो 3 सदस्यीय कमिटी तो बनी है, वो तो नवंबर महीने में आया था, पहले नवंबर महीने में। सौरभ जी पहले नहीं ये कहा गया था, ऐसी बात नहीं। हाँ बताइए। ये मैं ये कहना, पहले सौरभ जी आप बताइए कि जो फ्रेशर टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 या 4 जो भी देंगे, क्या फ्रेशर स्टूडेंट को भी 3 ही बार बैठना है? आप जो अभी बोल रहे हैं 3 ही बार बैठना, यानी कि जो अगर मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूं तो हम 3 बार नहीं करेंगे तो हमको एग्जाम में बैठने फिर टीआरई 1 में नहीं दिया जाएगा। फ्रेशर 3 बार यहाँ हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तब तो ये कर रहा हूँ, 2-3 बिंदु, कुछ बिंदुओं पर ध्यान दे दिए, चूंकि आप डिबेट रखे तो कुछ उससे छन कराए बात यह छन करानी चाहिए कि सबसे पहली बात ये जो सौरभ जी ने कहा, ये बात राकेश जी, आज जो मुख्य सवाल है
योग्यता परीक्षा से क्यों डर रहे हैं हाँ शिक्षक? हम समझ रहे हैं। क्षमता वाला ये नहीं डर कोई नहीं रहा, डर कोई नहीं रहा अभी। अब कोई नहीं, एक मिनट, अरे डर कोई नहीं, हम जो कर रहे हैं। बहिष्कार सुनिए। अच्छा तो एक मिनट, अरुण जी को अपनी बात आप पूरी कर सुन लेने लीजिए। दीजिए। अरुण जी, हाँ आप पूरी बात आपको कीजिए। राकेश जी आपको जानकारी नहीं है, परीक्षा की बहिष्कार की घोषणा कर दिया गया संगठन के द्वारा, फॉर्म अप्लाई नहीं मैं करेंगे। दूसरा बात करना चाह रहा हूँ, दूसरा बात करना चाह रहा हूँ। का एजेंडा समझिए ना आप समझ राकेश जी एक मिनट पर अरुण जी की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आज का जो एजेंडा है सक्षमता परीक्षा को लेकर है, जो नियोजित शिक्षकों को 3 परीक्षा से गुजरना है उस सवाल पर है। आखिर ये शिक्षक क्यों डर रहे हैं? डरने का 2 ही कारण है। ये तो ऑफलाइन बैठना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं बैठना चाहते हैं। दूसरा कारण है कि 3 एग्जाम के बाद जो है कह रहे हैं जो पास नहीं करेंगे उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। ये 2 चीज पहले नहीं था, इसीलिए डर रहे। इसी कारण तमाम शिक्षक संगठनों ने बहिष्कार की घोषणा किया है कि हम आवेदन भी नहीं करेंगे। इस पर तो क्विक ले डिसीजन सरकार ना। सवाल पहले तो ये है ना, अर्जेंट सवाल है ना, जिस सवाल पे आज डिबेट पे हम लोग बैठे हैं राकेश जी। और ये तो पहले नहीं था। और ये कमिटी जो है ये कमिटी निर्णय सुनिए, कमिटी आप देख लीजिए 3 और कन्हैया जी भी हैं उसमें, कई जो हैं आयुष हैं, वो 2-3 आदमी का कमिटी है, उसके पूरा अध्ययन आप कर लीजिएगा। वो कमिटी का हम अनुशंसा करके भेजेंगे, वो उनका नौकरी चला जाएगा जो पास नहीं कर पाएंगे। ये पहला ये जो है नियमावली में नहीं था, 2023 की नियमावली में इस तरह का नहीं है। तमाम बड़ा हेडिंग में आया है, तमाम शिक्षक नेताओं का बयान है, आप देख लीजिए। तो ये वही कहना चाह रहा हूँ, एनडीए सरकार के गठन के बाद हुआ है इस तरह की 2 बातें। तो इस तरह के 2 बात त्वरित न वापस लेंगे, क्योंकि आवेदन भरने की तिथि जारी कर दिया गया है। अगर आप इस तरह कंफ्यूजन में है, और उधर के पाठक का और फरमान आ गया, कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर कई धाराओं अरे वो फरमान तो अरुण जी नवंबर में भी आया था। वो आया था इधर इस सवाल पे, नियोजित वाले पे नया फरमान आया है। एक्ट वो तो सीधे एक्ट है, नहीं ठीक है, मान गए आया था वो अलग। ये फिर आया है ना जारी नोटिस, आप देखिए ना, कल ही तो आया है, मैं ये तो भेज देता हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं वो है मेरे पास भी है। हाँ, मैंने वो करके वो तो फरमान पहले भी आया था। हाँ नहीं ठीक है। तो ये अब ये महत्वपूर्ण है ना, तमाम ये जो नियोजित शिक्षक हैं 4 लाख के लगभग, अब इसके भविष्य का सवाल है ना। अब परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो पर भी जाएगा नौकरी, बैठ जाएंगे 3 टर्म पास नहीं होंगे तो पर भी जाने वाली है नौकरी। अब तो चलिए ठीक है, समय कम है, थोड़ा अरुण जी बात हो रही है। तो ये मुद्दा ये बहुत बड़ा राकेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी हम बोलना ये चाह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष अपना सब अपने जो भी सत्ता में है विपक्ष वो अपने अपनी बात करेंगे, एक दूसरे का सब विरोध करेंगे। पिसा रहे हैं यहाँ पर शिक्षक। मेरा जो शिक्षक के हित में हम जो बात कर रहे हैं शिक्षक, तो 2-3 पॉइंट देखने की बात है। जब नियोजित टीचर 2006 से लेके जो 2023 तक जो बहाली हुई है, चाहे शिक्षा मित्र के रूप में या नियोजित टीचर के रूप में, सबसे बड़ा भाई वो दुविधा में रहते हैं और लगातार वो लगभग 6-7-8 महीना से साल भर से लगभग तनाव में पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार पूर्ववर्ती सरकार है, वर्तमान सरकार है। दूसरा पॉइंट पे पॉइंट बारह, अभी जो नियमावली आई है कि भाई नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा दिया जाएगा और सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये कहीं के शिक्षकों के साथ जाती। जब नियोजित शिक्षक की नियमावली आई थी तो उनके 60 वर्ष के लिए बहाली हुई थी और इसी एनडीए सरकार ने 60 वर्ष के लिए बहाली की। तो जब आपने पीछे जब गठबंधन की सरकार थी, आप 60 वर्ष नियोजित शिक्षक को दे चुके हैं कि 60 वर्ष आप रहेंगे। चलिए राकेश जी, समय की कमी है, बात आती है जल्दी एक लाइन में ये कहना चाह रहा हूँ, बस तुरंत भी ये लाइन कहना चाह रहा हूँ कि 3 बार के नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा लेंगे, 3 बार का जब एग्जाम, 3 बार के बाद जिनका नहीं होगा वो नियोजित ही रह जाएंगे, राजकर्मी का दर्जा उन्हें नहीं मिलेगा। ये बात था। और अभी कह रहे कि आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, तो प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। देखिए बिल्कुल कम समय में बोल रहा हूं। दरअसल बिहार में एक और बड़ा मुद्दा है जो 10+2 में गेस्ट टीचर लोगों का बहाली हुई थी। सरकार प्रक्रिया उनको हटाना है। बिहार में ये भी एक समस्या बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है
और इस समस्या का नहीं, निराकरण करने में भी हमारी सरकार अभी तत्पर है और बहुत जल्दी गेस्ट टीचर का भी समस्या का समाधान होगा और हमारी सरकार इस पर करेगी। चलिए ठीक है, वो तो गेस्ट टीचर की समस्या है, फिर हम लोग किसी दिन बैठेंगे सभा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। दरअसल शिक्षकों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपना फैसला वापस लेती है या नहीं, क्योंकि सरकार ने की तरफ से जो ऐलान किया गया था कि 3 एग्जाम देने पड़ेंगे नियोजित शिक्षकों को भी, और अगर वो क्लियर नहीं कर पाए तो उनकी नौकरी वापस ले ली जाएगी। तो इन सब बातों पर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार अपना फैसला वापस लेती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।